फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे। तो जब हम फंक्शंस ऑफ मनी की बात करते हैं तो फंक्शंस ऑफ मनी में दो किस्म की फंक्शंस पाई जाती है। एक जिसको हम प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं और दूसरा जिसको हम सेकेंडरी फंक्शंस कहते हैं। ठीक। और जब हम प्राइमरी फंक्शंस की बात करते हैं यानी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहली फंक्शन जो है मनी की उसको हम बोलते हैं मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और फिर दूसरी फंक्शन जो इसमें आती है वो मेजर ऑफ वैल्यू कहलाता है। ठीक है। और फिर जब हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात करते हैं तो सेकेंडरी फंक्शन में पहली फंक्शन ऑफ मनी है स्टोर ऑफ वैल्यू और फिर दूसरी फंक्शन ऑफ मनी जो है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हम प्राइमरी फंक्शंस के पहले फंक्शन जिसको हम बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। जब हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को मेन और यूनिक फंक्शन ऑफ मनी कहा जाता है। ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे कि मनी ने एक बहुत बड़ी समस्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में पाई जाती थी और उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी बार्टर इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एग्जिस्ट होती थी। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब यह है कि अगर चूंकि बार्टर इकोनॉमी में होता क्या था कि गुड्स को गुड्स के अगेंस्ट एक्सचेंज किया जाता था, गुड्स वायर एक्सचेंज्ड अगेंस्ट गुड्स। लेकिन उस सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है ना। या प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब यह है कि अगर ए और बी दो शख्स हैं या दो पर्सन्स हैं और ए को अगर कोई चीज चाहिए था मान के चलिए एक्स जबकि इसके पास वाई प्रोडक्ट था। ठीक है। जरा अगर मैं आप लोगों को इसको यहां पर थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, मानकर चलिए कि दो शख्स हैं, एक का नाम था सपोज ए और दूसरे का नाम था सपोज बी। ठीक है ना। और ये ए जो है इसके पास एक्स कमोडिटी थी और ये बी जो है इसके पास वाई कमोडिटी थी। ठीक है। अब मानकर चलिए कि ए जो है उसको वाई कमोडिटी की जरूरत थी। ठीक है ना। तो ए इजीली चाहता कि वो बी के साथ क्या कर बैठे एक्सचेंज इसको कर बैठे। लेकिन इसके लिए जरूरी यह था कि बी को वापसी में एक्स कमोडिटी होनी चाहिए थी। यानी बी जो है उसको यह चाहिए था कि उसको एक्स कमोडिटी की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि साइमल्टेनियसली दोनों ए और बी की जब हम बात करेंगे ए को बी की कमोडिटी की जरूरत होनी चाहिए थी और बी को ए की कमोडिटी की होने की जरूरत चाहिए थी। तो तब जाके ये एक्सचेंज इन दोनों के बीच में हो पाता। अगर ऐसा होता कि ए को बी के पास जो कमोडिटी है वो उसको चाहिए थी लेकिन अगर बी को वापसी में जो एक्स के पास कमोडिटी है वो नहीं चाहिए थी तो तब जाके ये एक्सचेंज नहीं होता था। तो इसलिए ये जरूरी बनता था यहां पर कि ए को वो कमोडिटी होनी चाहिए थी जो बी को चाहिए और बी को वो कमोडिटी होनी चाहिए थी जो ए को चाहिए। इसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है। लेकिन जब मनी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना, तो मनी ने इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना। क्योंकि आज की डेट में आप कहीं पर भी जाओ, ठीक है ना, आप इजीली चीजों को परचेज कर सकते हो। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। Whatever the goods you wish to purchase anywhere, you can purchase them easily. ठीक है ना। It is all because of the money or the credit goes to money. ठीक। इतना ही नहीं, जब हम मनी को देखते हैं ना तो इसने क्या कर दिया, गुड्स आर इजीली मेड अवेलेबल विदाउट डिपेंडेंस ऑन अदर गुड्स। ठीक है ना। और फिर मनी का अगर हम और कैरेक्टर्स देखें, अगर हम इसके और फीचर्स के बारे में बात करें तो मनी जो है इट इज पोर्टेबल। आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है ना। और बार्टर सिस्टम में चीजों को एक दूसरी जगह ले जाने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। और दूसरी
बात यह है कि मनी जो है इट इज डिविजिबल, ठीक है। मानकर चलिए कि हम इकोनॉमी ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी ए के अंदर जो भी उनकी करेंसी होगी तो उस करेंसी को वो डिविजिबल है, डिवाइड कर सकते हैं। यानी डिविजिबल होने का मतलब यहां पर सीधा ये है कि अगर कोई बड़ा नोट होगा तो उसको छोटे छोटे नोटों में वो डिविजिबल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मनी जो है इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि हम यहां पर इकोनॉमी ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस इकोनॉमी ए की जो भी करेंसी होगी वो करेंसी ऑथेंटिकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इकोनॉमी ए होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये मनी ने कुछ और चीजों को यहां पर यानी एक्सप्लोर कर दिया, एक्सपोज कर दिया। जैसे अगर हम मार्केट की बात करेंगे, ठीक है ना, तो मनी की वजह से मार्केट का जो स्कोप है, मार्केट का जो डोमेन है, ठीक है ना, वो काफी हद तक एक्सप्लोर हुआ, वो काफी हद तक बढ़ गया, वो काफी ज्यादा वसी से वसी होता गया। अब हम एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया को ही मार्केट नहीं मानते हैं, बल्कि मनी की बदौलत आज इसका एरिया ऑफ मार्केट जो है या मार्केट जो है वो काफी ज्यादा वसी हो गया, उसका स्कोप काफी बढ़ गया। इस चीज को हम सर्टिफाई कैसे कर सकते हैं? तो इस चीज को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आज की डेट में कितनी होती हैं, कहां कहां होती हैं, कैसे होती हैं, किन तरीकों से होती हैं। तो आज अगर आप देखोगे, इस वजह से जो एरिया ऑफ मार्केट है ना, या जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है, उसका स्कोप, उसका डोमेन जो है वो कहां से कहां तक पहुंच गया। लेकिन ये सब किसकी बदौलत से? ये बिकॉज ऑफ मनी की बदौलत से हुआ, ठीक है ना। में हम ये कह सकते हैं कि मनी हैज इन्फ्यूज्ड कमर्शलाइजेशन, और कमर्शलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती गई, और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। या हम यूं कह सकते हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, या जितना भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को मनी ने क्या कर दिया, मार्केट ओरिएंटेड बना दिया, ठीक है ना। तो ये होता है व्हाट डू वी मीन बाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज ए फंक्शन ऑफ मनी, जो अभी मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।